नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा। आप लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि जो मैथमेटिक्स है उसके लिए किसका कोर्स लें, पहला डाउट रहता है। ठीक है। दूसरा, कौन रिलेवेंट पढ़ाता है। ठीक है। तीसरा, क्या आपके चैनल पर जो 1600 वीडियोज हैं उससे 100% स्कोर हो जाएगा। और चौथा, प्रश्न आते कहाँ से, मेरा मैथ्स वीक है, क्या करना है। सबसे पहले देखो, मैथ्स वीक है अगर आपका तो भी, और मैथ्स में किसका कोर्स लें तो भी, ये दोनों चीज़ों का डाउट आप अगर पेपर को अच्छे से देखें, एनालाइज करें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आते हैं और किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन रिलेवेंट पढ़ाता है और कितना मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि आप मैथ्स को ही पूरा टाइम नहीं दे सकते। यहाँ आप PhD करने नहीं आए हैं, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी नहीं करने आए हैं मैथमेटिक्स में। आप सिलेक्शन लेने आए हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने आए हैं, ठीक है, ऑफिसर, इंस्पेक्टर या जो भी आपका ड्रीम है। ठीक है, तो आपको रिलेवेंट सोर्स ही पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और 4 चीज़ें हैं पढ़ने को। तो कंटेंट ज़्यादा अगर एक ही सब्जेक्ट का करने लग जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट में गेहूँ हो जाओगे, गेहूँ मतलब बो जाओगे। ठीक है, और 100% होगा नहीं। अब हम ये पेपर उठाते हैं, ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कौन सा प्रश्न ऐसा आया जिसके सोर्स हमने अभी तक चैनल पे नहीं किए हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है, जो बहुत हाई लेवल का है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो हमने लेटेस्ट एग्जाम का यानी CHSL एग्जाम का पेपर उठाया, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। टॉपिक आप लिखते रहना और मैं प्रश्नों को अप्रोच करने का तरीका भी बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है। दिस इज़ नॉट ओनली वीडियो ऑफ 25 क्वेश्चंस। इन दिस वीडियो यू विल लर्न मेनी मोर थिंग्स, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर CGL, CHSL, CPO, MTS एंड द एग्जाम्स, ऑल द एग्जाम्स वे मैथमेटिक्स इज इंक्लूडेड इन सिलेबस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रथम प्रश्न देखने के बाद आपको पता चला, एंगल सबटेंडेड बाई अ कॉर्ड। कॉर्ड किसकी होती है, जीवा किसकी होती है, वृत्त की, यानी सर्कल से प्रश्न है। सर्कल से पहला प्रश्न यानी ज्योमेट्री का प्रश्न है। क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाई अ कॉर्ड PQ ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। आपसे कहा गया एक जीवा PQ द्वारा सर्कमफ्रेंस यानी परिधि पे बना कोण 90 अंश का है, तो अगर कहा गया रेडियस यानी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर की हो तो जीवा की लंबाई बतानी। पहला प्रश्न कहाँ से आया, सर्कल से, यानी ज्योमेट्री का प्रश्न है जो कि सर्कल से पूछा गया है, और कितना आसान है वो आप देख पाएंगे और 2 नंबर ले पाएंगे। ठीक है, देखो मैं छोटी सी जगह, मैं इतनी जगह में करने वाला हूँ ये प्रश्न, इससे ज़्यादा जगह नहीं लूँगा, और आप एग्जाम में एक बार बनाएंगे और आंसर आ जाएगा। कहा गया एक वृत्त है जिसकी जीवा PQ है, PQ कॉर्ड। ये PQ जो है वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक बात बताओ, मान लो कोई जीवा PQ है, ये परिधि पे थीटा कोण बनाती है, यानी सर्कमफ्रेंस पे थीटा कोण बनाती है, तो सेंटर पे कितना कोण बनाएगी। कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा अगर परिधि पे थीटा कोण बनाती है तो सेंटर पे 2 थीटा कोण बनाएगी। यानी कि अगर PQ जीवा केंद्र पे परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये सेंटर पे कितना बनाएगी, 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण कैसा होता है, ऐसे 180 डिग्री का कोण सीधी लाइन, यानी कि जो जीवा PQ है वो सेंटर पे ऐसे कोण बनाएगी। सेंटर पे ऐसे कोण कौन बनाएगा, यानी 180 डिग्री, यानी कि जो जीवा PQ है वो सेंटर से होके पास होगी, तभी तो ऐसे कोण बनाती है। अरे देखो, सेंटर पे 180 डिग्री कोण बनाने का मतलब क्या हुआ कि P और OQ जो होगा कोण वो 180 अंश होना चाहिए, और अगर कोण POQ 180 अंश है यानी OPQ पे लाई करेगा, OPQ पे लाई करेगा, यानी वृत्त की जीवा PQ केंद्र से होकर गुजरती है, और केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। तो PQ क्या हुआ, व्यास हुआ। PQ अगर व्यास हो गया तो व्यास जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, तो अगर रेडियस 15 है तो PQ की लंबाई 30 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतने में कर दिया। अब इस प्रश्न को मौखिक, ये तो समझाने के लिए था। अब आपने देखा कि जीवा सेंटर पे सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। सिंपल सी बात है, एक दूसरी थ्योरम लगा दो सर्कल की ही। आपको अगर 90 डिग्री परिधि पे बनता कोण दिखे तो आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये जो चाप होगा वो अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त मतलब कि
सेमी सर्कल। और अगर ये सेमी सर्कल है यानी कि एक लाइन पी क्यू एक सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड, दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दे। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, वृत्त का आधा, यानी कि जीवा पी क्यू वृत्त को आधे में डिवाइड कर देती है, यानी कि जीवा पी क्यू क्या होगी। अगर कोई कॉर्ड किसी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट यानी 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दे तो वो जीवा क्या होती है आपकी डायमीटर, यानी कि पी क्यू क्या होगी डायमीटर। पी क्यू डायमीटर, डायमीटर कितना होता है रेडियस का 2 गुना, तो 15 का 2 गुना 30, पी क्यू की लंबाई 30। बोलो इस प्रश्न में कुछ ऐसा था जो आपको ना आता हो। सारी चीज़ें बेसिक से थ्योरम पे और 2 नंबर आपने ले लिया। अब ये ना पूछना ये कहाँ से आया, ये तो आपका बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको आती तो हो जाएगा, नहीं आती तो आप अपना काम करो। देखो 60% 870 का, अब आपको कुछ भी नहीं आता। 60% कितना होता है 3/5 हिस्सा, पता है ना। 1/5 हिस्सा 20%, तो 60% मतलब 3/5 हिस्सा। ऐसे करना चाहो, अदरवाइज 60% 870 का 60 × 870/100 लिखोगे, यानी 2 जीरो कट जाएंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 6 × 87 करना है। तो आप क्या करो 6 × 90 माइनस 6 × 3 कर लो, यानी 540 में से 18 घटा दो, यानी इसकी वैल्यू 522 हो गई। गुणा करने की भी जरूरत नहीं। आपको पता है 1444 का वर्गमूल, अब ये मैं रट के नहीं दूंगा, ये आपको रटा होना चाहिए। प्लस 18 × 19 कितना होता है मेरे भाई 18 × 19, 18 × 18 324, और अगर 324 में 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 342। अब आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो 342 में से 38 घटेगा 304, 522 प्लस 304 तो 522 और प्लस 4 526 और 300 और जोड़ दो 826। बोलो इसमें कुछ अली बेते से पे कुछ पढ़ना था नहीं, आपको सिंपल सा कोई मंत्र नहीं पढ़ना था। तो एक प्रश्न हमारा ज्योमेट्री का हुआ है, एक सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल कैलकुलेशन पे हुआ। तीसरा प्रश्न ए कैन कंप्लीट अ वर्क की बात हुई, यानी ये प्रश्न है टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का प्रश्न है। 2 नंबर देके जाएगा, देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया और कैसे अप्रोच करना है। कहा गया ए अकेले कोई कार्य 20 दिन में कर सकता है फुल इफिशियंसी से, यानी कि उसकी इफिशियंसी जो है उसके फुल इफिशियंसी पे करे तो 20 दिन में कर देता है। अब अगर ए की इफिशियंसी 20% डिक्रीज हो जाती है तो कहा गया ए काम को कितने दिन में करेगा। देखो इफिशियंसी 20% डिक्रीज यानी कम होती है। अब आप ऐसा कोई इफिशियंसी मानो जो 20% जिसका निकालना आसान हो, 20% मतलब 1/5वां हिस्सा, तो 5 ही मान लो, यानी इफिशियंसी अगर 5 थी तो अभी कितना हुई 5 का 1/5 हिस्सा घट गई, यानी कि 1 घट गई, यानी 4 हो गए। 5 से जब ये करता था तो 20 दिन लगते थे, यानी 1 दिन में 5 तो 20 दिन में इसने काम पूरा किया, यानी टोटल काम कितना हो गया 20 × 5। 1 दिन में अब वो कितना कर रहा है 4, 20 × 5 टोटल काम है और 4 1 दिन में कर पाता है, यानी 100 यूनिट टोटल काम है, 4 1 दिन में कर पाता है, यानी कितना टाइम लगेगा 25। ऐसे एक लाइन में नहीं करने का मन है तो आप ऐसे करा करो। अगर इफिशियंसी पहले 5 थी तो अभी 4 हो गई, अब अगर इफिशियंसी 5 थी तो अभी 4 हो गई, तो दिन अगर 4 लग रहे थे तो अभी 5 लगेंगे, तो 4 = 20 तो 5 = 25। क्लियर हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारे कौन कौन से प्रश्न हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क हो चुका है, ज्योमेट्री हो चुकी है और हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब ये प्रश्न दिखा ए बी स्क्वायर, तो हमने कहा ये अलजेब्रा यानी बीजगणित का प्रश्न है। बीजगणित का प्रश्न है तो कुछ भी कठिन नहीं होगा, बस इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या, आपको a - b निकालना है। आपके पास a + b का होल स्क्वायर है और ab है। सिंपल सी बात जानो कि a - b जो होता है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर और -4ab। पता है ना फॉर्मूला, आपने कहा बिल्कुल पता है रोहित भैया, मैंने बताया, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर 100 दिया गया और 100 - 4 × 25 यानी 100 - 100, 100 - 100 0, 0 का वर्गमूल। बताओ अलजेब्रा का एक प्रश्न था, कितना टाइम लगा। अब आप लोग कहते हो मैंने इनका मैथमेटिक्स का कोर्स लिया, क्या ज़रूरत है भैया, एक बार बेसिक कर लिया स्टार बेस से, उसके बाद तो आपको धड़ाधड़ सॉल्व करना है ना मैथ्स के प्रीवियस ईयर। चलो अब अगला प्रश्न जैसे इनने पूछा, क्या पूछा, कहा गया एक कोई संख्या 11 से डिविजिबल, डिविजिबल मतलब विभाजिता, विभाजिता किस में आती है नंबर सिस्टम, यानी ये प्रश्न किसका है नंबर सिस्टम का। अब नंबर सिस्टम दिखा डिविजिबल बाई 11, यानी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 9 से ये संख्या डिविजिबल है, यानी कि 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। आपसे कहा गया a + b की वैल्यू निकालो। अब आपको बेसिक चीज़ ध्यान देनी है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे आता है या नहीं। अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो दोनों मिला के 2 नंबर दे जाएंगे। तो आपको बेसिक सा रूल तो याद रखना है यार। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपने कहा 11 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए पहले हम संख्या लिखेंगे 738 ठीक है। 15 बार वहाँ संख्या ना लिखने लग जाना कि राइटिंग बिठा बिठा के नीली काली कलम से कर रहे हो, नहीं, आपको ऐसे करना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। नंबर सिस्टम 7 घंटे की एक वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है और आई कैन एश्योर यू दैट वीडियो इज मोर देन एनफ इवन फॉर योर CDS एग्जाम, इवन फॉर योर कैट एग्जाम। लिटरली सेइंग कि कॉन्सेप्ट्स
में आप कहीं लैक नहीं करोगे। मे बी कैट के कुछ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अप्रोच मतलब ज़्यादा इनपुट डालने पड़े, बाकी आप सीडीएस मेंस तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। डू चेक दैट वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो। अल्टरनेट डिजिट का सम लिया यानी 3 2 5 5 10 हो गया इधर, ठीक है। दूसरा जो बचे उनका सम ले लो तो 7a1 यानी कि 8 + a इधर हो गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो और उनका जो सम है 10 और 8 प्लस है, इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 2 माइनस है, 2 माइनस है। अब ये जो डिफरेंस आया वो या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 के टेबल का होना चाहिए, तो ये 11 से कट जाएगा। आपको अल्टरनेट डिजिट का सम लेना है, उसके बाद उसका डिफरेंस लेना है। वो अगर 0 या 11 के टेबल का है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 11 से। अगर 2 - a बराबर 0 लेंगे तो a की एक वैल्यू मिल जाएगी 2। अगर 2 - a बराबर 11 लेंगे तो a बराबर 13। अब a कोई संख्या है 0 से 9 के बीच, तो 11 13 तो हो ही नहीं सकती, 24 भी नहीं हो सकती, यानी a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू आ गई यानी कि इसकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू निकालने के लिए ये संख्या दी गई है 9 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटने चाहिए, यानी 5 6 b26 जो है अगर ये 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ डिजिट्स यानी कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग निकालो, 6 6 12, ठीक है, 5 17 2 19। 19 में 18 निकाल दो तो 18 तो पूरा कट गया, यानी बचा कितना? 1 + b। कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 9 से कट जाए। अब एक बात बताओ, 1 + b बराबर कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 9 से कट जाए, तो आप 9 मानेंगे। 1 + b को 9 अगर बना देंगे तो 9 से कटेगा, क्योंकि 1 + b की वैल्यू 10 तो हो नहीं सकती, 11 तो हो नहीं सकती, क्योंकि b की वैल्यू 9 से छोटी होगी। तो आप कहेंगे 9 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 9 है, तो 1 + b बराबर 9 ले लेते हैं, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आपसे पूछा क्या गया था? a + b यानी 2 8 10। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है? 3 लाइन में हमने पूरा प्रश्न कर दिया, 2 नंबर ले लिया। अब कुछ लोग पूछेंगे पाई चार्ट का प्रश्न का। देखो आपको कुछ बेसिक चीज़ें बतानी। हमारा नंबर सिस्टम हो गया, एक हो गया सिंप्लीफिकेशन, एक अलजेब्रा हो गया, एक टाइम वर्क हो गया, एक ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। सर्कल, सारी चीज़ें अभी तक ऐसी थी जो प्रीवियस ईयर डिट्टो प्रीवियस ईयर थी या इवन एक लेवल नीचे थी, ठीक है। पाई चार्ट में आपको अगर परसेंटेज आता है, आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है और थोड़ा सा गुणा भाग आता है, ठीक है, थोड़ा सा गुणा भाग और एवरेज आता है, आपसे कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। तो 3 चीज़ें पे काम करना और सबका बेसिक है कैलकुलेशन, प्रैक्टिस। कहा गया टोटल, ये जो पाई चार्ट है वो टोटल नंबर ऑफ कार दिखाता है 5 महीने में बेची गई। मैंने कार की कंपनी खोली जिसमें 5 महीने में मैंने कितनी कारें बेची वो दिखाया गया। आपसे कहा गया 5 महीने में टोटल कारों की संख्या जो बिक्री हुई वो 5400 है। अब आपसे कहा गया जनवरी एंड अप्रैल में जो कारें बिकी वो मई से कितनी ज़्यादा है। आपसे कहा गया टोटल 5 महीने में 5400 कारें बिकी हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है, यानी कि जनवरी में 24% टोटल का, फरवरी में 21%, मार्च में इतना, इतने में इतना, इतने में इतना। अब आपको परसेंटेज पे ऑपरेट करना है, ना कि पहले कैलकुलेट करने लग जाओ। आपको क्या निकालना है, पहले उस पर पहुँचो। जनवरी और अप्रैल में आपको पता चल गया ना क्या दिया है? 5 महीने में एक कंपनी 5400 कारें बेचती है, अलग अलग महीने में परसेंटेज में दिया गया है, इतना तो दिया गया। अब जो निकालना है, कहा गया जनवरी और अप्रैल में बेची गई कारों की संख्या, जनवरी और अप्रैल में बेची गई कारों की संख्या मई से कितना ज़्यादा है, यानी मई घटाना, जनवरी और अप्रैल जोड़ के मई घटा देना। जनवरी अप्रैल, जनवरी में 24%, अप्रैल में 28%, दोनों मिलके 52%, और इसमें से क्या घटाना है? मई। 52% में से 12% घटाओगे यानी 40 हो गया, 40%। 5400 का 10% 540, तो 40%, 540 × 4 यानी कि कितना हो गया? 540 × 4, 4 × 500 2000, और 2000 में 160 जोड़ दोगे, कितना आ गया आंसर? 2160। बताओ कितने लाइन लिखने की जरूरत थी? 1 लाइन। कहाँ से? सीधा परसेंटेज कैलकुलेट और गुणा करना आता है, तो आपका 2 नंबर और मिल गया। किसी ने कहा त्रिकोणमिति मुझे नहीं आता। मैंने कहा एक बात बताओ भैया, त्रिकोणमिति इसमें कहाँ लगना है? आपसे कहा गया 3 tan थीटा बराबर 5, कोई बात नहीं, tan थीटा बराबर 5 sin थीटा है। अब देखो 3 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? ये ट्रिगो का प्रश्न है, tan sin cos कुछ भी दिख जाए तो आप ट्रिगो का मान लें, तो ट्रिगो भी हमारा पदार्पण कर चुका है। 3 tan थीटा बराबर 5 sin थीटा, यानी 3 sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 5 sin थीटा दिया गया। इसमें कोई दिक्कत आपके मन में नहीं होनी चाहिए। sin थीटा कट गया, यानी cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, यानी अगर ये कोण थीटा है तो आधार 3 है और ये 5। अब अगर ये 3 है ये 5 है तो ये अपने आप 4 हो जाएगा। अच्छा ओ सिट, cos थीटा बराबर 3/5 यहीं आ गया, ठीक है, तो cos थीटा बराबर 3/5। अब मुझे बताओ ट्रिगो कहाँ है इसमें? कहीं है, बस आपको क्या जानना था कि tan sin बटे cos होता है। अगर ये भी नहीं पता था तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप यहाँ से काट के cos थीटा आ ही जाना था, cos थीटा आ जाता तो वही निकालना था।
देखो लाइन चार्ट दिया गया, लाइन चार्ट में क्या होता है कि अलग अलग आपको इसमें दिया गया कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जिसे हम बोलते हैं, कहा गया द लाइन चार्ट गिवन बिलो सोज प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाई 6 कंपनियां जो प्रोडक्शन करती हैं रेफ्रिजरेटर। कहा गया वाट इज C1 C2 C3, ये आपका अलग अलग सालों में मतलब अलग अलग कंपनियों का प्रोडक्शन दिया गया। कहा गया वाट इज रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी C1 to C6, C1 और C6 का रेशियो निकालना। अब आपको इसमें कुछ करना है नहीं, मैं तो एग्जाम में क्या काम करता कि 100/50 लिखता, आपको 100/50 की वैल्यू पता है, 2/1 यानी रेशियो कितना हो गया 2:1। बताओ क्या था, ये DI का प्रश्न था लेकिन रेशियो निकालना था यानी गुणा भाग करना था। बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं। तो आपने देखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, रेशियो मैंने करवाया है, अभी देखना लेटेस्ट हमारी जो वीडियो डली है वो रेशियो की है, एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें मिक्स कर दी, रेस फेस सब भी उसमें डाल दिया, ठीक है, जो भी हो सकता है। अब बताओ नॉर्मल सा रेशियो आपके DI में मिल गया, ठीक है, तो कुछ बड़ा हुआ कुछ बहुत भयंकर हुआ नहीं। एरिया ऑफ स्क्वायर दे देगा यानी मेंसुरेशन की बात हो गई। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का एरिया दिया गया 1156। कहा कि व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत के लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या है जिसकी लेंथ ट्वाइस है स्क्वायर के और विड्थ 14 सेंटीमीटर लेस है स्क्वायर के साइड से। देखो कहा गया कि जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई जो है वो 2 गुना है वर्ग की भुजा की, और जो विड्थ है वो कितना है 14 सेंटीमीटर कम है वर्ग की भुजा से, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, यानी आपको लेंथ और विड्थ के बीच का रेशियो निकालना है, यानी L/B निकालना है, यानी 2A/A-14 निकालना है। सिंपल सी बात। आपने कहा अगर इसकी भुजा A मानी है तो A² बराबर दे दिया गया 1156, A² बराबर 1156, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा 34। ये तो पता है ना 1156 किसका स्क्वायर होता है। अरे आप 35 तक का स्क्वायर तो मिनिमम 40 तक का स्क्वायर तो याद कर लो, ठीक है, 50 भी याद कर लोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब 49 का स्क्वायर 2401 होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो A बराबर 34 आ गया। आपको निकालना क्या था 2A/A-14, 2A 34 दूना 68 बटे 34 माइनस 14 20, 4 से काट सकते हो, पहाड़ा आता है 4 पंचे 20 4 17, रेशियो कितना है 17:5। बोलो कहीं पे कुछ नया आया, कहीं पे कुछ आया, यहाँ पे आपने रेशियो पढ़ा था और आपको पता है कि वर्ग का एरिया क्या होता है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट, एरिया भी ना पता होता तो भी आप कर सकते थे। अब बताओ इसमें कहाँ पे ज्योमेट्री का ये कट वट वाला क्वेश्चन करना है भैया, नॉर्मल सा प्रश्न है भाई। पता है आपको एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि जो मृग होता है ना, कस्तूरी मृग का नाम सुना होगा अगर आपने थोड़ा सा रामचरितमानस पढ़ा, तो उसमें कहा गया है कि कस्तूरी चंदन बस है क्या हृदय बस है, यानी कि एक मृग होता है, मृग ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ये मृग है मान लो, ये मृग है, ठीक है, मृग मतलब हिरण होता है, ठीक है, ये मृग है मान लो, ठीक है। ये इसके यहाँ पे सींग में कस्तूरी होता है, बहुत महकने वाला पदार्थ, ठीक है, और ये बार बार इधर उधर घूम रहा होता है कि ये भैया कहाँ पे महक आ रही है, मैं मुझे वो चीज़ चाहिए, और इसके सींग में ही वो चीज़ होता है। तो आपके पास प्रीवियस ईयर में ही सारी चीज़ें हैं लेकिन आप इधर उधर भटक रहे हो, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, ठीक है, क्योंकि नए हो इसी वजह से मैं गाइड कर रहा हूँ। कहा गया रेशियो दो संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया, कहा गया 80% पहली संख्या का 16 है तो 50% दूसरी संख्या का। देखो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, 10 13 ये रेशियो है। 80% पहली संख्या का 16 है, 80% पहली संख्या का, किसी संख्या का 80% 16 यानी 10% 2 हो गया, यानी 100% 20, यानी पहली संख्या का 100% 20 यानी पहली संख्या हो गई 20। पहली संख्या 20 होने का मतलब कि 10 रेशियो आपको 20 के बराबर दिया गया तो 13 रेशियो कितना हो जाएगा 26, यानी पहली संख्या अगर 10 रेशियो थी तो 20 है, यानी कि दूसरी संख्या 13 रेशियो है यानी कि 26 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या आपके आगे 26, आपसे पूछा क्या गया था 50% ऑफ सेकेंड नंबर, 50% मतलब आधा, 26 का आधा 13। बताओ कहीं लिखने की जरूरत पड़ी नहीं, किसका प्रश्न है रेशियो का। रेशियो और कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो रेशियो से आपने देखा 3-4 प्रश्न आ चुके हैं, बस डायरेक्ट रेशियो ने करके इधर उधर करके घुमा घुमा के दे दिया गया। और आपको अगर लगता है ये CHSL का पेपर उठाया है ऐसा, इस मैंने भाई सारे पेपर करवाए, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट से लेके CGL मेंस आप चेक करना वो प्लेलिस्ट CGL 2022 के प्री, इस वजह से वो नहीं उठा पाया, ठीक है। उसमें भी देखोगे 25 के 25 प्रश्न 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट इतने में करवा रखा है, तो आप तो भैया 10-12 मिनट में कर भी सकते हो। जो लोग कहते हैं कि अरे 7 मिनट में कैसे कर सकते हो, कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर 20 मिनट में मैं तुमसे गपशप करते हुए करवा देता हूँ तो आपको तो और टाइम कम लगना चाहिए यार, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। कहा अगर इसकी वैल्यू बतानी है, अब वैल्यू बतानी सेक tan cot दिखा, हमने कहा ट्रिगो का दूसरा प्रश्न है, मैंने कहा अच्छा ट्रिगो का दूसरा प्रश्न, यानी ट्रिगो तो बेसिक से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं स्टार वाइज देख लेना। सेक 60 की वैल्यू पता है, सेक 60 कितना होता है, tan 45 कितना होता है,
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर 1। ये आपका प्रश्न था, 2 आंसर और 2 नंबर 2 सेकंड में। बोलो क्लियर। ट्रिगो का दूसरा प्रश्न कितना हल्का था। अगला प्रश्न भी देख लो। कहा गया एक सेल फोन है 18,400 का बेचा जाता है 8% डिस्काउंट। डिस्काउंट बेचा खरीदा किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लगता है, सिंपल सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगता है, दैट्स इट। प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न कैसे आया कि एक फ़ोन है 18,400 का खरीदा गया जब 8% का डिस्काउंट मिला। 8% का डिस्काउंट, 8% का डिस्काउंट मतलब कि ये 92% में खरीदा गया। 92% कितना है 18,400, यानी 1% बराबर कितना हो गया 200। 1% 200 तो 100% कितना हो जाएगा 20,000। लिखने की कहीं ज़रूरत पड़ी नहीं। प्रश्न किसका था, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना सेकंड लगा 2 सेकंड। अब देखो अगला प्रश्न देख लो, ये रेशियो का है बेसिकली, ठीक है। आपसे कहा गया 70% इतना का 30% इतना बराबर है, तो एक्स जो है एक्स का कितना परसेंट वाई, ये समझना। एक्स का कितना, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, यानी एक्स का कितना परसेंट है वाई। देखो परसेंटेज में जब दे दिया जाए इसका इतना परसेंट इसका इतना परसेंट, तो आप परसेंटेज भूल जाओ और जो कटे वो काट दो, तो 0 0 कट गया, यानी 7 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी 7x मैं वही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी कैलकुलेशन यहाँ भी बता रहा हूँ कैसे करना। 7 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दिया गया, ठीक है। अब देखो दोनों का एक्स का साइन दोनों जगह प्लस, तो जब एक साइड लाओगे तो घटेगा, इधर 7x है इधर 3x, घटेगा 4x हो जाएगा। y का साइन अपोजिट, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में, यानी जुड़ेगा, इधर -7y इधर 3y, यानी कि 10y। 4x बराबर 10y, तो आप कह सकते हैं x बराबर 2.5y, या हम कह सकते हैं x या y बटे x बराबर हो गया y बटे x 4/10, यानी 2/5। 2/5 आपको पता है 1/5 20% होता है, तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%। y किसका, x का, जो जिसका पूछा जाएगा वो नीचे है। y x का कितना परसेंट आ गया 40%। किसका कॉन्सेप्ट था, परसेंटेज, नॉर्मल सी कैलकुलेशन, तो परसेंटेज का है तीसरा प्रश्न। और एक चीज़ नोट कर लेना, जैसे हम प्रश्न कर रहे हैं इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलते हैं। अब इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ना, इधर उधर की ना बात कर। कहा गया ए मैन कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर। डिस्टेंस की बात हुई, कवर करने की बात हुई, किसका प्रश्न है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। अब जिनको डर लगता है उनके लिए ये प्रश्न है। देखो क्या पूछा जाता है और आप कैसे डर जाते हो। एक आदमी एक निश्चित दूरी 2 घंटे और 10 मिनट में ट्रेवल करता है अगर 12 की स्पीड से ट्रेवल करे। आपको दे दी गई स्पीड, आपको दे दिया गया टाइम कितना दिया गया 2 घंटे 10 मिनट। आपको पता है 10 मिनट होता है 1/6 घंटे, तो 2 घंटे 10 मिनट हो जाएगा 2 सही 1/6 घंटे, यानी हम कह सकते हैं 13/6 घंटे टाइम लग रहा है, ठीक है। आपसे कहा गया अगर वो सेम डिस्टेंस 13 की स्पीड से ट्रेवल करे तो कितना टाइम लगेगा। अब आपको पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस आपको पता है कितनी होती है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 12 × 13/6। 12 × 13/6, 6 दूनी 12 और 2 × 13 26, यानी 26 किलोमीटर डिस्टेंस है। कवर किससे करना है, 13 की स्पीड से। 26 किलोमीटर कवर करोगे कितना टाइम लगेगा 2 घंटे। 2 घंटे यानी 120 मिनट। एक लाइन का प्रश्न था और आप चिल्लाने लगते मुझे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस आता नहीं है, मैं कैसे कर दूं, मैंने तो पढ़ा नहीं है। अरे भैया नहीं पढ़ा तब भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा मरने की ज़रूरत नहीं। मैथमेटिक्स ही तो है यार, बताओ हुआ नहीं हुआ। अलजेब्रा का एक a+b वाला प्रश्न किया था, एक और प्रश्न देख लो। p+q दिया गया, pq दिया गया, pq + qq की वैल्यू। आप एक फॉर्मूला लिखो, त्रिपाठी भैयाज फॉर्मूला। pq + qq क्या होता है, p + q इंटू p+q का होल स्क्वायर और -3 टाइम्स ऑफ p × q। ये कब यूज करना है, जब p+q पता रहे और pq पता रहे। अब आपने कहा p+q 5 है, तो 5 इधर लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 54 घटेगा, -29, यानी 5 × -29। अब 5 का 29 में गुणा करना है, माइनस ऑलरेडी आ चुका है। 5 का 29 में गुणा कर, तो 5 का 30 में गुणा करो और 5 घटा दो, तो 150 में से 5 घटेगा 145, यानी माइनस का 145। आपको फॉर्मूला याद होता, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे लिखते 5 × -29 और सीधे मार्क करते -145। 2 सेकंड का प्रश्न। और अलजेब्रा का दूसरा प्रश्न, बोलो हुआ नहीं हुआ। स्टार बेस से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना मेरे भाई, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ। मुझे दिखी डिस्टेंस की बात, मुझे दिखा डिस्टेंस की बात, मैं हो गया खुश, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 420 मीटर इफ़ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। आपसे कहा गया एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी डायमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस बराबर 420 मीटर दिया गया। कहा गया एक राउंड मारेगा। अब इसमें किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, एक राउंड में वृत्त की त्रिज्या अगर r हो तो एक राउंड में उसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि 2πr दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस आपको दी गई 2πr। डिस्टेंस कितनी दी गई 2πr।
स्पीड कितनी दी गई, अब चूंकि डिस्टेंस मीटर में दी गई है तो स्पीड भी आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदल लो। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, यानी 9 × 5/18 यानी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड मीटर पर सेकंड स्पीड है। आपके पास था डिस्टेंस, आपके पास है स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा, आपका टाइम बराबर होता है डिस्टेंस 2πr, 2r की वैल्यू 420 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हो गया डिस्टेंस, और बटे स्पीड 5/2, 5 इधर लगाओ 2 इधर लगाओ, काट पीट दो, कट पीट रहा है, 7 से 1 कटा 60, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आपका बचा कितना 60 गुणे 22, यानी ये ऐसे देखो 60 गुणे 22 दूना 44/5 यानी 8.8, इतना क्या है सेकंड, यानी क्योंकि मीटर पर सेकंड, देखो आपकी जो डिस्टेंस है वो मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में। आपने कहा टोटल जो टाइम लगता है वो 60 गुणे 8.8 सेकंड का लगता है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे, यानी कितना मिनट लगेगा, 8.8 मिनट लगेगा। बोलो कितने मिनट का प्रश्न था, मुश्किल से 12 सेकंड का, कितने नंबर दे गया, 2। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कौन सा प्रश्न था, दूसरा। बोलो क्लियर हुआ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी नहीं, प्रश्न हो गया। बाकी टाइम जो बचे मैथमेटिक्स से वो कंप्यूटर में लगा दो, जीके में लगा दो, कैसे नहीं होगा यार। देखो अमर कोई है जो ओल्ड वॉशिंग मशीन 4500 में खरीदा, खरीदने बेचने की बात हुई, प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा प्रश्न आ गया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न है, लेकिन कहा गया अमर जो है वो ओल्ड वॉशिंग मशीन 4500 में खरीदता है और 500 रुपये लगा देता है बनवाने में, यानी उसकी जेब से 5000 रुपये उसकी जेब ढीली हो चुकी है वॉशिंग मशीन में। अब कहा गया वॉशिंग मशीन 4500 का बेच देता है, 4500 का बेच देता है, यानी कि जो 4500 का खरीदा था उतने में बेचा और 500 ये जो था वो घुस गया मतलब नुकसान हो गया, तो 500 का नुकसान 4500 पे, यानी 1/9 हिस्से का नुकसान, 1/9 हिस्से कितना, 1/9 सॉरी देखो यही हमने गलती करी। देखो हमने इन्वेस्टमेंट कही 5000 से 4500 में बेचता है, यानी कि कितना कम, 500 रुपये कम, 500 रुपये का नुकसान तो हुआ, 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट पे अगर 500 रुपये का नुकसान होता है, यानी 1/10 हिस्से का नुकसान, 1/10 हिस्से का नुकसान यानी कि 10% का नुकसान। बोलो कहीं पे कोई दिक्कत हुई नहीं। आपने कहा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, 2 सेकंड का प्रश्न है। अब एग्जाम में आपने देखा, आपने कहा 4500 500 यानी 5000 लगा, 4500 में बिका, यानी 500 का नुकसान, 500 5000 का कितना परसेंट, 10%, सिंपल सी बात है। देखो अगला प्रश्न रेडियस कह दी गई, बस आपको बेसिक सी बात है, परसेंटेज का प्रश्न बन जाएगा। आपको पता है रेडियस πr × r, यानी πr² होता है तो r × r, और जब r × r लिखा गया है तो एक में अगर r में 10% की वृद्धि तो r² में कितने की वृद्धि होती है, सक्सेसिव इसे बोलते हैं, यानी पहले 10% बढ़ाओ फिर 10% बढ़ाओ, यानी कि अगर ऐसे समझो कि 10% अगर r बढ़ता है तो r² कितना बढ़ेगा, 10% और 10% का सक्सेसिव, गुणे का मतलब होता है सक्सेसिव, तो 10 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, x और x का सक्सेसिव होता है, पहले तो x और y का जानो, x और y का होता है x + y + x y/100, तो 10 और 10 का कितना हो जाएगा, 10 + 10 यानी 20 और प्लस 10 गुणे 10/100 यानी 1, यानी कितने परसेंट, 21%, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 21%। एक्स वाई का सक्सेसिव क्या होता है, याद आ गया। ये किसका प्रश्न था, परसेंटेज, तीसरा चौथा प्रश्न है परसेंटेज का, और लिटरली बता रहा हूँ रैंडम पेपर उठाया, मुझे नहीं पता कि कैसा पेपर है, मुझे अगला प्रश्न नहीं पता, अभी देखा नहीं। सेक थीटा गुणे √, देखो √, ये किसका प्रश्न है, ट्रिगो का। कौन सा प्रश्न है, ट्रिगो का, तीसरा। क्यों, साइन कॉस दिखा, मैंने कहा ट्रिगो का। अब ट्रिगो आपने नहीं पढ़ा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल दिया गया यानी कि कॉस थीटा। सेक थीटा गुणे कॉस थीटा दिया गया, कितना हो जाएगा कट के 1। कितने लाइन का प्रश्न था, 0.01 लाइन का। कितने नंबर मिले, 2। कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पहुँच गया। ट्रिगो आपने पढ़ा नहीं, ट्रिगो पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं, बेसिक ट्रिगो आपको आती है, आपसे प्रश्न हो गया। 100% स्कोर करवाऊंगा आपको स्टार बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज, एवरेज का प्रश्न है, एवरेज दिखा यानी कि औसत का प्रश्न है, औसत का पहला प्रश्न, ठीक है। एवरेज एज अभय हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रेन 6 years ago वाज 42 years, यानी कि 6 साल पहले उनकी आयु जो थी, एवरेज आयु वो 42 साल थी, ठीक है। एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 8 years ago वाज 30 years, यानी 8 साल पहले उनकी वाइफ और उनके बच्चे का जो औसत आयु था वो 30 साल था। अब देखो अगर 8 साल पहले एवरेज 30 साल था दो लोगों का, तो 6 साल पहले यानी कि इसके 2 साल बाद कितना हुआ होगा, 30 साल था, तो अगर मान लो आज कोई एवरेज 30 साल है, आपका और आपके भाई का एवरेज आयु 30, आपके मम्मी का और आपका या आपके पापा और आपका एवरेज आयु 30 साल, तो 2 साल बाद दोनों का 2 बढ़ेगा, यानी एवरेज में 2 की वृद्धि, यानी कि अगर 8 साल पहले 30 था तो 6 साल पहले 32 हो गया होगा, यानी 6 साल पहले जो अभय की वाइफ है और बेटा, उसकी एवरेज आयु तो 32 थी, लेकिन क्या हुआ कि भैया
उसकी आयु अगर मिल जाती है तो तीनों का एवरेज 42 हो जाता है। समझिएगा बात को। यानी कि अभय क्या काम करता है, वो अपने बच्चे और देखो अभय के जुड़ने की वजह से जो एवरेज 32 था वो 42 हो गया। यानी कि वो कितना लेके आया, वो 10 एवरेज ही बढ़ा देता है। एवरेज बढ़ाने का मतलब कि प्रत्येक के हेड पे 10 बढ़ा देता है। यानी प्रत्येक के हेड पे 10 बढ़ाने का मतलब वो 30 ज़्यादा लेके आता है एज, उसकी एज 30 ज़्यादा है। किससे? एवरेज से। यानी कि 6 साल पहले उसकी आयु एवरेज से 6 साल ज़्यादा, 6 साल पहले उसकी आयु एवरेज से 30 साल ज़्यादा थी। यानी उसकी आयु कितनी थी? 62 वर्ष। 6 साल पहले अगर उसकी आयु 62 वर्ष थी तो अभी कितनी है? 62 6 68 वर्ष। बताओ कहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती? नहीं। 68 वर्ष समझ है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 8 साल बाद 8 साल पहले वाइफ और बेटे की एवरेज आयु 30 साल थी, तो 6 साल पहले दोनों की आयु 2 साल बढ़ गई होगी, यानी 32 साल हो गई। अब 6 साल पहले वाइफ और बेटे की आयु 32, और अगर तीनों की बात करें यानी अभय के जुड़ने से वो औसत 42 हो जाता है। यानी अभय औसत को 10 से बढ़ा देता है, 3 लोगों के औसत को 10 से बढ़ा देता है। यानी वो कितना ज़्यादा लेके आता होगा प्रत्येक के हेड पे 10 बढ़ाने के लिए? 30। किससे 30 ज़्यादा? एवरेज से। यानी कि 30 ज़्यादा यानी 62। ये कितने साल पहले की बात हो रही है? 6 साल। 6 साल पहले अगर वो 62 का था तो अभी कितने का होगा? 68। सिंपल सी बात है। लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ढंग से तो मैथ्स में पेन कॉपी, एसएससी की मैथ्स में पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आध प्रश्न में हो सकता है पड़ जाए तो उसके लिए माफ़ी दे देना, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना। कहा गया फॉलोइंग बार ग्राफ वीट का प्रोडक्शन दिखाता है 5 अलग अलग स्टेट में 2020 में। एवरेज प्रोडक्शन आपको निकालना है। राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब। आप कहाँ से हैं इस पे दिल में ना बिठाना, बस कमेंट में बता देना कहाँ से। अब इसमें से अगर किसी स्टेट से हैं तो कोई बात नहीं, बता देना, और अगर नहीं है तो अपना स्टेट कमेंट कर देना। एवरेज निकालना है, आप ये स्टेट छोड़ो, आपको एवरेज निकालना यानी 5 से डिवाइड करना है। कितने स्टेट है? 5, तो 5 से डिवाइड करना। 60 80 140 202 252 और 250 और 290। 290 को 5 से डिवाइड करना, कितना हो जाएगा आपका? 5 5 25 5 8 40, 58 एवरेज आया। किसका प्रश्न था ये? एवरेज का। कौन सा नंबर प्रश्न? एवरेज का। दूसरा प्रश्न कहीं टाइम लगा, कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। तो आपका 2 सेकंड में प्रश्न हो गया। 290 नहीं 300 होगा, ठीक है, तो 60 होगा एवरेज। जोड़ने में गलती हो गई। देखो अगला आपसे कहा गया कॉस्ट प्राइस दिया गया, सेलिंग प्राइस। अब ये नहीं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, अब पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। आपको दिया गया आर्टिकल और उनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ DEF इज व्हाट % ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, भूल जाओ, भाड़ में जाए प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज का ये 5वां प्रश्न होगा, चौथा 5वां होगा, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं जानता। यानी परसेंटेज से देख रहे हो, बेसिक परसेंटेज से कितने प्रश्न आ रहे हैं इधर उधर घुमा के। आपसे कहा कि DEF की टोटल कॉस्ट DEF की जोड़ लो, 5 7 12 6 18 और 1.5 1950। 1950 कितना परसेंट है EFG के सेलिंग प्राइस है? जोड़ दो, 7 6 13 4 17 1 18। इसका कितना परसेंट है पूछा गया। यानी 1950 1800 का कितना परसेंट है? यानी 1950 किसका? 1800 का, तो बटे में आ जाएगा और 1900, ये तो 0 कटा 18, यानी कि 18 काटोगे तो किससे कटेगा? 3 6 18, 3 से काटोगे 650, 650 में 6 से डिवाइड करोगे तो 108.33% हो जाएगा। बोलो क्लियर है? परसेंटेज भी था और रेशियो भी था, सिंपल सा प्रश्न था। अब देखो कहा गया 1 धन 4000 से 4960 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। यानी आपका किसका प्रश्न है? सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं आता, 2 नंबर फिर भी दिला के जाएगा। कैसे? देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा। 4000 रुपये 4960 हो जाता है 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट। 4000 4960 हो जाता है, कितना ब्याज मिलता है? 960 रुपये। 960 4 साल का, 1 साल का 960 बटे 4 यानी 240 रुपये। 4000 पे 1 साल में 240 मिलता है। 4000 का 1% 40 है, तो 240 कितना परसेंट है? 6%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया वो 6% हो गया। अब कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 1.5 टाइम्स, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसका 1.5 गुना हो जाए। यानी कितना हो जाए? 6 का 1.5 गुना 9 हो जाए। तो कहा गया ये धन फिर 4 साल में कितना हो जाएगा? अगर 9% हो गई तो अब 1 साल में कितना मिलेगा ब्याज? 4000 का 10% कितना होता है? 4000 का 10% 400, 1%। 4000 का 10% 400, 1% 40, तो 9% कितना हो जाएगा? 400 - 40 यानी 360। तो 1 साल में 360 ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में 1440 मिल जाएगा। 1440 ब्याज मिलने के बाद 4000 रुपये कितना हो जाएगा? 5440। आपको ये भी नहीं करना था, आपने सीधे कहना था कि भैया देखो 1.5% 1.5 गुना हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज भी 1.5 गुना मिलेगा। यानी कि 4 साल में अभी तक ब्याज कितना मिला था? 960।
तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना हुआ है तो ब्याज भी तो 1.5 गुना मिलेगा। तो ये आपका 2 से कटेगा 480, 480 का 3 गुना 1440, 4000 धन था 1440 जुड़ जाएगा 5440। आधे लाइन का प्रश्न। बताओ कहीं पे परसेंटेज ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं, बस आपने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 गुना हुई तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बोलो क्लियर। तो कितना नंबर ले लिया आपने? 2 नंबर। किससे? परसेंटेज से। मात्र परसेंटेज और कैलकुलेशन आपको आती है, आपने कर लिया। परसेंटेज भी निकालना ना आता तो भी हो जाता, गुणा करना आता होता, 3/2 गुना निकालना होता तो भी आपसे आ जाता। ज्योमेट्री का एक प्रश्न। मुझे कैसे पता चला? मैंने ट्राइंगल देखा, राइट एंगल ट्राइंगल, लॉन्गेस्ट साइड, फलाना डिमका दिखा। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, बन गया। आपने कहा लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। 1 ऑफ अदर साइड 24। अगर ये 24 है, ये 26 है, आपको पता है ये 10 हो जाएगी, क्योंकि 24 10 26 ट्रिपलेट बनाते। कहा गया लेंथ ऑफ थर्ड साइड। बताओ ये कितने, मतलब लिटरली बताऊँ, ये देखते ही प्रश्न 10, मतलब देखा 10 पे मार्क कर दिया, 2 नंबर, मतलब चलते फिरते। ज्योमेट्री का दूसरा प्रश्न है, बताओ ज्योमेट्री को लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न देखो, ये किसका? अलजेब्रा का। क्यों? एक्स वाई दिया गया, इसकी वैल्यू निकालनी। अलजेब्रा का प्रश्न है, अलजेब्रा का ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है। और 25वां प्रश्न आप आ गया। बताना कोई प्रश्न अगर कठिन लगो कमेंट सेक्शन में बताना। देखो एक्स बराबर दिया गया, वाई बराबर 4/-2, ये कितना हो गया? -2 प्लस वाई यानी कि +1, ये हो गया। 16/x² यानी 16/4, 4 हो गया। y² 1 माइनस 4y/x यानी कि 4/-2, -4/-2 यानी कि 2 हो जाएगा। 4 2 6 1 7, 7 का -1 में गुणा -7। कितने लाइन का प्रश्न? -हाफ लाइन का, ठीक है। नंबर कितने मिले? प्लस का 2। बताओ कहीं कोई कठिनाई लगी? नहीं। अब एक चीज़ बताता हूँ, जो अपना स्टार बैच और स्टार बैच 2.0 है ना, स्टार बैच वो आपको ट्रिपल स्टार दिलाने की गारंटी लेता है, मैथमेटिक्स में 100% स्कोर करवाने की। ये और ये 2.0 मिलके प्रीवियस ईयर का आपके पास 1600 वीडियो, एक वीडियो में मिनिमम 25 प्रश्न है, आप जोड़ सकते हो। 40,000 प्रश्न लगभग चैनल पे अवेलेबल है। लिटरली जो एसएससी ने रियल एग्जाम में CGL CHSL CPO CGL मेंस सिलेक्शन पोस्ट CDS इसमें पूछे 40,000 प्रश्न। ये 40,000 प्रश्न में आपको 2018 ऑनवर्ड्स स्टार बैच में कवर कर दिए गए। 2018 ऑनवर्ड्स आपको सारे प्रश्न करने। आप वीडियो देखो, खुद से करो, जैसे मन करे करो, करना है। अब आपको अगर एक भी प्रश्न कठिन लग गया हो, एक भी प्रश्न आपको लगा हो कि नहीं ये तो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था और ये नहीं बना, तो कमेंट सेक्शन में बताना, और बताना कि किसके बैच की ज़रूरत है, किस लेवल का मैथ्स पढ़ना चाहिए और मैथ्स के प्रश्न कहाँ आते हैं, ये कमेंट सेक्शन में अब आप बताओगे। आई हैव डन माई पार्ट। फिर आते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपके लिए गुड लक और ऑल द बेस्ट फॉर यू। ऑल किंग जॉन्स, वंदे मातरम एंड जय हिंद।